2026 के मौनी अमावस्या के पर्व से उठा विवाद अब एक ऐसे अखाड़े में तब्दील हो गया है जहां नए नए किरदार अपने दांव पेच आजमाने लगे हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन का विवाद अब पीछे छूटता नजर आ रहा है और सामने आ चुके हैं आशुतोष ब्रह्मचारी। खुद को रामभद्राचार्य का शिष्य बताने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य पर ऐसे आरोप लगाए हैं जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए हैं। आरोप था नाबालिगों का यौन शोषण। इसके बाद आशुतोष ब्रह्मचारी की क्राइम फाइलें खुली जिसमें दर्ज थे गंभीर केस और अब इस पूरे मामले में सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर की भी एंट्री हो चुकी है। शंकराचार्य विवाद का मामला रोज ऐसी गुत्थी में उलझ रहा है जैसी गुत्थी सियासत में नहीं देखी जाती। आज के इस वीडियो में हम इसी विवाद के हर पहलू को डिकोड करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस और मैं हूं आपके साथ चतुर्वेदी श्रुति। इस विवाद की शुरुआत एक मामूली मारपीट की शिकायत से हुई थी। घटना 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति की है। आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि वो प्रयागराज के माघ मेले क्षेत्र में शंकराचार्य के शिविर में दर्शन के लिए गए थे। आरोप है कि वहां शंकराचार्य के शिष्यों और उनके साथियों ने आशुतोष के साथ गाली गलौज और मारपीट की। उस वक्त ये घटना चर्चा में भी नहीं आई थी। आशुतोष ब्रह्मचारी ने इसकी लिखित शिकायत पुलिस में दी, लेकिन उनकी माने तो पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसके बाद 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान के दौरान भी शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद हुआ था। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक ऐसा बम फोड़ा जिसने मामले को सनसनीखेज बना दिया। मारपीट के आरोप के कुछ दिनों बाद आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज के स्पेशल पॉस्को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस बार आरोप मारपीट का नहीं बल्कि गुरुकुल की आड़ में बच्चों के साथ कुकर्म यानी यौन शोषण का था। आशुतोष ने कोर्ट में 2 नाबालिग बच्चों को खड़ा कर दिया। इन बच्चों ने कैमरे और कोर्ट के सामने बयान दिया कि गुरु सेवा के नाम पर उनके साथ गलत काम किया गया है। आशुतोष का आरोप है कि शंकराचार्य उनके खास शिष्य बच्चों का शोषण करते थे। 21 फरवरी 2026 को कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए तत्काल एफआईआर के आदेश दिए और झूसी थाना में धारा 69, 74 और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन कहानी में मोड़ आना भी बाकी था। 24 फरवरी 2026 को मामले में एक ऐसा गवाह सामने आया जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। एक व्यक्ति ने दावा किया कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने उसे शंकराचार्य को फंसाने के लिए दबाव बनाया था। उसने बताया कि आशुतोष ने एक सोची समझी रणनीति के तहत नाबालिगों को तैयार किया और उन्हें डरा धमकाकर झूठे बयान दिलवाए। इस गवाह के बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये शंकराचार्य को धार्मिक रूप से खत्म करने की कोई सोची समझी साजिश तो नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये आशुतोष ब्रह्मचारी कौन है। हमारी रिसर्च में जो बायोडाटा सामने आया है वो चौंकाने वाला है। आशुतोष ब्रह्मचारी का असली नाम आशुतोष पांडे है। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक आशुतोष एक घोषित हिस्ट्री शीटर हैं। उनके खिलाफ 21 से 27 संगीन मामले दर्ज हैं। इसमें सामूहिक बलात्कार, हत्या का प्रयास, रंगदारी, जालसाजी और गौ हत्या जैसे मामले शामिल हैं। बताया जाता है कि 2022 में उसने अपना नाम बदलकर आशुतोष ब्रह्मचारी कर लिया और चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य से दीक्षा ली। लेकिन रामभद्राचार्य के शिविर से भी ये जानकारी आई है कि उसकी संदिग्ध गतिविधियों के कारण उसे वहां से भी दूर कर दिया गया था। फिलहाल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने इसे सनातन धर्म पर हमला बताया है और इलाहाबाद कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी दी है। दूसरी तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी खुद को निर्दोष बताते हुए कह रहे हैं कि उनके पुराने केस उनके ब्रह्मचारी बनने से पहले के हैं। इसी दौरान शंकराचार्य ने एक फोटो भी जारी कर दावा किया कि तस्वीर में आशुतोष ब्रह्मचारी आईपीएस अजय पाल शर्मा के साथ दिख रहे हैं और इसे उन्होंने अपने खिलाफ साजिश करार दिया। इसी बीच सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एम नागेश्वर राव स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मिलने वाराणसी के श्री विद्या मठ पहुंचे, जहां दोनों के बीच करीब आधे घंटे की बातचीत हुई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये मुलाकात मौनी अमावस्या के दिन हुए विवाद की स्वतंत्र जांच से जुड़ी है। ये पूरा मामला है जिसमें नित्य नए पेच सामने आ रहे हैं।
इन सबके बीच स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। अब सच क्या है? क्या आशुतोष ब्रह्मचारी के आरोप सही हैं या अभिमुक्तेश्वरानंद को फंसाने की गहरी साजिश रची गई है? फिलहाल मामले की जांच हो रही है, लेकिन आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इंडियन प्रेस हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।